हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड की और हम जानेंगे कि कितना पैसा आपको इस फंड में एलोकेट करना चाहिए ताकि अगर कभी लाइफ में कोई फाइनेंशियली अनस्टेबल फेज आता है तो आपको फाइनेंशियली लॉस ना हो। इट डज नॉट मैटर कि आप सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके पास कितना पैसा इमरजेंसी फंड में होना चाहिए, क्या होता है इमरजेंसी फंड, क्यों इसे मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझेंगे इमरजेंसी फंड एग्जैक्टली होता क्या है। एग्जैक्टली ये एक ऐसा फंड है विच यू नीड टू मेंटेन टू मीट आउट अनएक्सपेक्टेड कंटिंजेंट एक्सपेंसेस। तो ये जो इमरजेंसी फंड है कंटिंजेंसी फंड है, हालांकि इसका सही मायने में नाम तो देखो कंटिंजेंसी फंड ही होना चाहिए, बट क्योंकि इमरजेंसी फंड साउंड्स मोर रिलेटेबल तो हम इसे इमरजेंसी फंड भी कहते हैं। क्योंकि इमरजेंसी का तो मतलब हुआ कि कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, कभी कोई ऐसे अचानक कोई चीज हो गई। But contingency is not the same. For example, a loss of job is a contingent expense, but it's not an emergency. But वही एक एक्सीडेंट होना is both an emergency and a contingency. अब कंटिंजेंसी से जो फाइनेंशियल लॉस होता है वो कुछ तरीकों से होता है। पहला, व्हेन यू ट्राई टू कवर दैट कंटिंजेंसी। फॉर एग्जांपल, लेट्स से मिस्टर एक्स है, he unfortunately met with an accident and hospital bills, hospitalization expenses, medical bills, so many things. इन सब के अलावा भी एक और चीज उनके साथ हुई, वो क्या हुई कि he lost his job. तो इतने सारे bills, hospitalization, इन expenses के अलावा what he suffered from is loss of funding. यानी उनके पैसे तो लगे ही हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल बिल्स एंड ऑल दैट में, बट उनकी जॉब की वजह से उनके पास जो पैसा रेगुलर इनफ्लो में आ रहा था वो भी बंद हो गया। लेट्स टेक अनदर सिमिलर एग्जांपल और इसे और इजीली समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज दिस मिस्टर वाई, उनका गोडाउन है बट अनफॉर्चुनेटली उसमें एक रात आग लग गई। तो जो इंश्योरेंस है उसने 50% कवर कर लिया और 50% उनको उसका एक्सपेंस बेयर करना पड़ा। यानी इन सब एक्सपेंसेस के अलावा भी ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ बिजनेस, क्योंकि जब तक अब वो गोडाउन सही नहीं होता वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वो अपने गुड्स सेल नहीं कर सकते। अभी जो कंटिंजेंट एक्सपेंसेस होते हैं इनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट योर कंटिंजेंसी रिजर्व और इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड में या कंटिंजेंसी फंड में पैसे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। कितने होने चाहिए ये सबके केस में अलग अलग होता है, बट हम एक जनरल फॉर्मूला लेके चलते हैं। जितनी भी आपकी सैलरी है उसका 6 मंथ्स का कंटिंजेंसी रिजर्व आपके पास होना चाहिए। अब ये 6 मंथ्स क्या है, हमें तो पैसे में बताओ, पैसे कितने होने चाहिए। तो चलिए इसे भी समझते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, पैसे में होना चाहिए। तो पैसे में कैसे कैलकुलेट करेंगे, जनरल फॉर्मूला लेके चलते हैं 6x ऑफ योर मंथली इनकम। यानी अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो 50,000 इंटू 6 यानी 3 लाख रुपए आपके पास अपने इमरजेंसी फंड में होने ही चाहिए। तो ये कंटिंजेंसी रिजर्व क्या करेगा ना, आपके ओल्ड लाइफस्टाइल को रीइंस्टेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए महीने का कमाते हो, 6 लाख रुपए कंटिंजेंसी रिजर्व में होना ही चाहिए। अब 99% लोगों के पास ये नहीं होता है। अब मजे की बात तो ये है कि ये जो 99% लोग हैं इनके पास ये इसलिए नहीं होता है कि उनको पैसे की कमी है, उनके पास पैसा नहीं आ रहा है। रीजन कुछ और है। रीजन ये है कि आप मेरे कहने पे 6 लाख रुपए कंटिंजेंसी रिजर्व में डाल दोगे। मेरे जैसे और भी कई यूट्यूबर्स हैं, उनकी वीडियोस है, आपको दिखेगा जो कंटिंजेंसी रिजर्व बिल्कुल होना चाहिए, बहुत जरूरी है, अभी डाल दो पैसा। आप डाल दोगे, प्रॉब्लम क्रिएशन में नहीं है, क्रिएट हो जाता है फंड, बट आप उसे रख नहीं पाओगे। इसके पीछे रीजन ये है कि लेट्स सपोज मार्केट बहुत गिर गया है। अब आप हड़बड़ाओगे कि पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, और आपको पैसा एक ही जगह दिखाई देगा कंटिंजेंसी रिजर्व में, तो आप उससे विड्रॉ करने लग जाओगे। बिकॉज ये जो कंटिंजेंसी रिजर्व जो होता है ना, ये बिल्कुल उस वाटर टैंक की तरह होता है जो हम अपनी बिल्डिंग्स पे लगाते हैं कि कभी भगवान ना करे आग लग जाए तो ये बचा ले जाएगा। जैसे कि हमारी बिल्डिंग ही देख लो, इसमें भी एक अलग से वाटर टैंक है कि अगर भगवान ना करे कभी आग लग जाए तो ऑफिस में नुकसान होने से बच जाए। तो ये जो कंटिजेंसी रिजर्व होता है ना, ये बिल्कुल एक वाटर टैंक की तरह होता है। तो अगर आपका नॉर्मल वाटर टैंक खाली हो गया है या हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आग वाले वाटर टैंक से पैसा निकाल के बचा लो। सो कंटिजेंसी रिजर्व इज बेसिकली अ वेल रिकॉग्नाइज्ड एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट ग्लोबली, बट इंडिया में इट्स सिमिलर टू अ सीट बेल्ट, क्योंकि जब तक एक्सीडेंट होगा नहीं पहनना शुरू करेंगे नहीं।
चलिए कीपिंग ऑल दैट असाइड लौटते हैं अपने एग्जाम्पल पे, समझते हैं कंटिजेंसी रिजर्व को बहुत आसानी से। 1 लाख आपकी इनकम थी, 6 लाख रुपए आपने कंटिजेंसी रिजर्व में डाल दिया और क्योंकि आपने मेरी वीडियो देखी थी तो आपने इसे मेंटेन भी कर लिया, नहीं हाथ लगाया पैसे को। तो अब लेट्स सपोज आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं और मास ले ऑफ हो रहा है, आपकी जॉब चली जाती है, तो कंटिजेंसी रिजर्व से क्या होगा, आपको 6 महीने तक ये अश्योरेंस रहेगी कि भैया 6 महीने तक का बंदोबस्त है हमारा, 6 महीना में आराम से जॉब ढूंढ सकता हूँ, मेरी लाइफस्टाइल में कोई असर नहीं आएगा, मुझे पैसों की दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। ऐसी ही सिमिलर सिचुएशंस के लिए यू मस्ट हैव एन इमरजेंसी फंड, अ कंटिजेंसी फंड, यू मस्ट हैव इट। क्योंकि लाइफ की गारंटी और लाइफ में गारंटी कोई नहीं लेता, और भगवान ना करे कि कभी आपको कोई ऐसा दिन देखना पड़े कि आपको इस फंड का यूज करना पड़े। बिल्कुल वैसे ही जैसे कार में एयर बैग तो होते हैं, होना भी बहुत जरूरी है, बट भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए कि उस एयर बैग के खुलने की ना बता जाए। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड यू मस्ट हैव एन इमरजेंसी फंड with you. And if you're also looking to create the perfect personalized emergency fund for you, drop your details in the comment section below and our team will be happy to reach out to you. We hope ये वीडियो देखने के बाद आपने आज कुछ नया सीखा होगा. If so, like this video, share it with your friends, subscribe to our channel. So if you have any queries, any questions, any doubts, drop a comment below and our team will be again happy to reach out to you. Press the bell icon for instant updates. जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ.